फर्स्ट ऑफ ऑल सर नमस्कार आपको। हम फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एरियो स्ट्रेस ट्रेनिंग की तरफ से आए हैं। ठीक है। हमको प्रोजेक्ट दिया गया है कि हमको कोई भी एनजीओ हेल्पफुल सेंटर जाके एक्सप्लोर करना है वहाँ के बारे में। सो हमें आपका नाम जानिए। मेरा नाम दीपक गर्ग है। ये हमारी जो संस्था है हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी नर सेवा नारायण सेवा फ्री डायलिसिस सेंटर, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक संस्था ऐसी है ये इंडिया की जिसमें एजुकेशन और हेल्थ जो समाज को हमारे बड़े बड़े लीडरों ने देना चाहिए थी वो हमारी संस्था एक छोटी सी संस्था है वो दे रही। और जो डायलिसिस मरीज है वर्ल्ड लेवल पे जो ज़रूरतमंद डायलिसिस मरीज है उनको हर सुविधा ये सेंटर दे रहा है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी डायलिसिस मरीज जो ज़रूरतमंद है उनको ये सेवा नहीं मिलती है। ये सिर्फ लुधियाना में सेंटर है। ये सब हमारे मेंबरों के सेवा से। मैं पहले आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी? जो बेटा मेरी शुरुआत तकरीबन 12 साल पहले हुई थी एक बच्चे की फ़ीस से, जिसकी फ़ीस सिर्फ 3000 रुपया थी। उस चीज़ से हुई थी, किसी से 500 किसी से 1000 ऐसे इकट्ठा करके धीरे 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 ये मुकाम बढ़ता गया। फिर हमारी एक कॉलोनी में था एक एक्सीडेंट हो गया था तो बस वो जुनून चढ़ गया। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हालात देख के समाज के तो बस ये जुनून बढ़ता 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 आज इस मुकाम पे पहुंच गया। ये इंडिया का तो बड़ा सेंटर है ही है। ये जो डायलिसिस मरीजों को सुविधा में ये वर्ल्ड का पहला सेंटर है। और बदकिस्मती है हमारे समाज को पता ही नहीं है, लुधियाने वालों को नहीं पता। तो आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती रही आगे बढ़ने के लिए कि आप इस चीज़ को बढ़ाओ और फैलाओ इस चीज़ को? देखो मोटिवेट तो हम यही करते हैं, एजुकेशन है। देखो एजुकेशन की हो गया, आप भी तो एजुकेशन कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग ले रहे हो किसी इंस्टीट्यूट से, किस लिए ले रहे कि अच्छी ट्रेनिंग मिले फिर हमें कोई जॉब अच्छी मिले, ठीक है ना। बदकिस्मती है, ये चीज़ें सरकार को देनी चाहिए थी, ये बच्चों को नहीं दे हमारी सरकारें नहीं दे पा रही क्योंकि हमारी जनसंख्या ही इतनी है और धर्म की भेड़ चाल इतनी है हमारे यहाँ। तो सबसे पहला एजुकेशन कि पढ़ा लिखा इंसान होगा तो धर्म की दलदल से भी बचेगा। हमें भेड़ चाल में धर्म के जो हमारे वो कह रहे ठेकेदार जो कह देते हैं हमें, तो कथावाचक या हमारे साधु संत समाज 90%, 10% बहुत अच्छे हैं, वो हमें नहीं दे पा रहे हैं, वो पैसा लूट रहे हैं। इसलिए हमारा एक है आप पढ़ा लिखा समाज होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, हमारा हिंदुस्तान कामयाब होगा। दूसरा हमारा आएगा हेल्थ सिस्टम। देखो हेल्थ में जो डायलिसिस मरीज है, अन्य बीमारियों के मरीज है, जो मिडिल क्लास है वो दर दर की ठोकरें खाते हैं या मर जाते हैं बिना इलाज के। तो यही समाज को दो शिक्षा हम दे रहे हैं। सर आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? हाँ इस प्रोजेक्ट में देखो बेटा ये आपने बहुत क्वेश्चन अच्छा करा कि भी आपको मुश्किलें कौन कौन सी। देखो कोई भी अच्छा काम करेंगे तो समाज नहीं जीने देने, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे 90% धर्म के ठेकेदार है वो ही नहीं जीने देंगे। खुशी ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ